हे अर्जुन, आपने क्या वर्णन किया है, क्या खोजा है, क्या बनाया है, क्या नष्ट किया है, आपने क्या सीखा है, किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु लेना। इसलिए जो अप्रचलित है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो बन सकता है यदि वह व्यक्ति किसी विश्वास के साथ वस्तु पर स्थिर बना रहता है। मैं सभी साक्षियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए कोई कम प्रिय नहीं है, लेकिन जो मनुष्य मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरे अंदर रहते हैं और उनके जीवन में प्रकट होते हैं। फल की अभिलाषा ठीक करने वाला कर्म ही मनुष्य का जीवन सफल बनाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विघ्न होती है, जब बुद्धि विघ्न होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से दो, फिर सब प्रियतमा और तुम सब हो। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसमों में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होता है वो हमेशा ही रहता है और जो नहीं होता वो कभी नहीं होता। ऐसी कहावत बुद्धि में होती है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब इस धरती पर पाप, अधर्म और अधर्म का बोलबाला है तो उसका विनाश कर पुण्य धर्म की स्थापना होगी। इसमें अवतार सिद्धांत भी शामिल हैं। हे अर्जुन, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी आख्यानों का उल्लेख है, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। किसी भी व्यक्ति का मन ही मित्र और शत्रु होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे अपने मृत शरीर का त्याग करने की याद दिलाता है उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है और उसका कोई अंत नहीं होता। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग सिर्फ अपनी बदैया ही याद करते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को चिंता के बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और इंजीनियर को अपने काम का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए समय मानव कल्याण को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की कथा से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप में से कुछ भी नहीं है। अपने भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यह सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस जैसा पहचानता है वह डर, चिंता और दुख से आजाद रहता है। न तो यह शरीर है और न ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। यह शरीर 5 पदार्थों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन का शरीर यह इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम क्यों वैकल्पिक में चिंता करते हो? तुम क्यों होते हो? कौन तुमसे मर सकता है? आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊर्जा हूँ,
सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मन की बीमारी, खून, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है। हे अर्जुन, शैतान व्यक्ति के लिए मिट्टी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसे हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना भक्ति के काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।